22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। बिहार में या देश भर में पहले चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है और बाकी के 6 चरणों के लिए प्रत्येक प्रत्याशी अपने अपने तरीके से मेहनत कर रहे हैं। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में भी तमाम 36 सीटों पर, क्योंकि 4 सीटों पर चुनाव हो चुका है, बचे हुए 36 सीटों पर एनडीए एड़ी चोटी की जोड़ लगा रही है तमाम सीटों को जीतने के लिए। और अभी जो शख्स हमारे साथ हैं वो हैं सुपौल लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी हैं। और मोदी लहर में इनको 2014 में टिकट दिया गया था, लेकिन ये अपना सीट बचा नहीं पाए और रंजीता रंजन यहाँ से जीत गई। लेकिन इस बार ये जेडीयू के प्रत्याशी की मदद के लिए आए हैं, सुपौल आए हैं। मेरे साथ हैं कामेश्वर चौपाल जी और आइए हम उनसे बात करते हैं। कामेश्वर जी, बहुत स्वागत है आपका। और आप 2014 में तो अपना सीट बचा नहीं पाए, लेकिन जेडीयू को जिताने के लिए आए। देखिए, 2014 का चुनाव ऐसा था कि हम लोगों की ताकत एनडीए की थी। एनडीए विभक्त हो गया और इसीलिए आप जब एनडीए की ताकत देखेंगे तो हम लोग 5.25 लाख वोट में आए थे और 3.25 लाख में रंजीता जी जीती थी। इस बार हम 2 लोग साथ हैं और मेरा विश्वास है कि उसको 14 से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। हम 14 में बीजेपी केवल लड़ी थी, यहाँ पर में एनडीए में नीतीश जी लड़े थे अलग से। इस बार हम दोनों लोग साथ साथ हैं, तो इस बार यह क्षेत्र हम अजय बहुमत से जीतेंगे, ये मेरा आत्मविश्वास है। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन अमूमन होता यह है कि जब किसी प्रत्याशी का टिकट काटा जाता है या वो सहयोगी दल के पास चले जाता है वो सीट, तो वो विरोध करता है। आप समर्थन में आए। हम जिस विद्यालय से पढ़े हुए हैं वो राष्ट्रवाद का विद्यालय है और हमको सिखाया गया कि नेशन फर्स्ट होता है और व्यक्ति लास्ट होता है। कामेश्वर चौपाल लास्ट, भारत फर्स्ट। इस समय देश का चुनाव है, कामेश्वर चौपाल खिलाड़ी है। अभी पिच पर यदि दिलेश्वर कामत उतरे हैं तो हम उसका ही हिम्मत बढ़ाएंगे, साथ देंगे। जब हमारा अवसर होगा तो हम पिच पर खुल के खेलेंगे। ठीक है। आप तो भारतीय जनता पार्टी से रहे हैं, राम मंदिर जैसे मुद्दों से आपका एक लंबा इतिहास रहा है आपके साथ, और जेडीयू की जो विचारधारा है वो ठीक विपरीत है। राम मंदिर के मुद्दे पे जो मैं बात कर रहा हूँ, बाकी विचारधाराओं पे नहीं, राम मंदिर के मुद्दे पे जेडीयू एक अलग दिशा में सोचती है और आप लोग अलग दिशा में सोचते हैं, तो ऐसे में कैसे सामंजस्य बैठेगा? ऐसा है, जेडीयू और हमारा एक बिंदु पर में साम्य है, वो बिंदु विकास का है, लोक कल्याण का है, और इस बिंदु पर ही हम उनके साथ हैं। ठीक है, राम के संबंध में उनकी धारणा है और हमारी भी धारणा कहीं न कहीं यही है। हम भी चाहते हैं कि राम मंदिर सर्वसम्मत से बने और यहाँ के करोड़ों हिंदुओं के दिल में बसने वाले राम, यह इस देश के नायक हैं, राष्ट्र पुरुष हैं, इसलिए राम भी सम्मानित हो। लेकिन चुनाव राम के आधार पर नहीं लड़ा जा रहा है। राम हमारी प्रतिबद्धता है कि हम मंदिर बनाएंगे, लेकिन हमारा मुद्दा अभी विकास है, राष्ट्र की सुरक्षा है, और इस मुद्दे पर नीतीश जी हमारे साथ हैं। कल आप सीएम के साथ थे, क्या क्या बात हुई सीएम के साथ? सीएम, खबर मिली है कि सीएम ने विशेष तौर पे आपको बोला है कि इस क्षेत्र में आप काम कीजिए, अपने जातिगत जो आपके जाति के वोट हैं उसको बटोरने के लिए एनडीए के पक्ष में। नीतीश जी खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि कामेश्वर चौपाल जाति की बात नहीं करता है। कामेश्वर चौपाल के नज़र में संपूर्ण भारतवंशी अपना बंधु है, इसलिए नीतीश जी हमको कह भी नहीं सकते हैं कि जाति का वोट मांगो। और नीतीश जी से बात हुई है, नीतीश जी हमारे पुराने साथी रहे हैं, आज के नहीं हैं। हम लोग साथ साथ लंबे साथ तक कल काम भी किए हैं, तो उन्होंने हम पर विश्वास व्यक्त किया है कि आप इस क्षेत्र में लगिए और कोसी अंचल में अच्छा परिणाम आवे एनडीए का, इसका प्रयास करिए, इसमें हम लगे हुए हैं। तो मतलब जब तक इलेक्शन नहीं होगा तब तक आप यहीं डेरा डाल के रहेंगे? माने ये मिथिलांचल में, मिथिलांचल हम लोग इसको मानते हैं, तो केवल सुपौल हेडक्वार्टर रहेगा, लेकिन हमारी दृष्टि बेगूसराय पर भी रहेगी, दरभंगा पर भी रहेगी, मधुबनी, झंझारपुर से लेकर अररिया तक, माने सारे इस क्षेत्र के सीटों पर, मिथिला पे रहेगी। हाँ, पूरे मिथिला पर।
चलिए, मिथिला की बात आपने की तो एक और सवाल मैं उठा देता हूँ। मिथिला में रोजगार की कमी है, पलायन होता है दवाई के लिए, पढ़ाई के लिए, कमाई के लिए। मोदी जी 14 में आए थे तो बोले थे इन तीनों चीज़ के लिए बिहार के लड़कों को, मिथिला के युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन अभी भी लोग बाहर जा रहे हैं। देखिए, बाहर तो लोग तब तक जाएंगे जब तक प्रतिभा बिहार में है। आप बाहर जाने वाले की संख्या जब देखेंगे तो चंद्रमा पर भी जाने की बात होगी तो बिहार के लोग जाएंगे, क्योंकि प्रतिभाशाली होता है। आज पूरे भारत में सबसे ज़्यादा आईएएस बिहार का है, आईपीएस बिहार का है, और यहाँ तक कि आप चले जाइए विदेशों के अंदर प्रतिभा संपन्न जो लोग हैं वो तो अपना ज्ञान देने के लिए, अपनी प्रतिभा को प्रकट करने के लिए बाहर जाते रहेंगे, लेकिन बिहार में रोजगार सृजन नहीं हो रहा है। अब मधेपुरा में चले जाइए, 10,000 लोगों की बहाली हुई ना कि नहीं हुई? रेल कारखाना खोला कि नहीं खोला? यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है उस क्षेत्र में भी विकास की दिशा में लोग काम कर रहे हैं, और विकास सृजन नहीं हुआ है। तो मैं तो धरती की बात कहता हूँ। सुदूर कोसी के अंचल में चले जाइए आप, मरौना में, आपको दिखाई देगा कि नौजवान घरों के अंदर स्वयं से रोजगार खोल करके खुद भी और दूसरे को भी 4 को रोजगार दिए हुआ है। रोजगार का अर्थ केवल सरकारी नौकरी नहीं है, रोजगार का अर्थ उपार्जन करना है, और उपार्जन में लोग लगे हैं, बड़ी तेजी से लगे हैं, और बाहर जाने की संख्या घटी है, धीरे धीरे घटेगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कामेश्वर चौपाल जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं सुपौल लोकसभा सीट से, और राम मंदिर आंदोलन से भी इनका जुड़ाव रहा है। इनका दावा है एनडीए को जिताने आए हैं मिथिला के तमाम क्षेत्रों में, जो तमाम लोकसभा सीट है मिथिला के, उस पर इनका दावा है कि एनडीए को जिता करके ही मानेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कैमरा सहयोगी सैयद के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।